अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। बिल्लियों में बाल गिरना, जिस्म बिल्कुल लाल हो जाता है, ख़ारिश होती है, रेडनेस होती है और जगह जगह जिस्म में लाल पैचेस बन जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? कैट्स में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। आज आपको 4 किस्म की एलर्जीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा तो आप काफ़ी हद तक डिजीज़ की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि एलर्जी जिस्म में होती ही क्यों है। जब जिस्म में कोई भी जरासीम दाखिल होता है तो जिस्म उसको समझता है कि ये एक फॉरेन प्रोटीन है। वो जिस्म जो है उसका है, वो उसका जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, वो उसके ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से जिस्म में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अब उसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में रेड पैचेस बन जाते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सवियर है तो वोमिटिंग एंड मोशन भी हो सकते हैं। 4 किस्म की एलर्जी होती हैं: फ्ली एलर्जी, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस और कॉन्टैक्ट एलर्जी। बारी बारी डिस्कस करते हैं। फ्ली एलर्जी फ्लीज़ की वजह से होती है। बाज़ औक़ात पेट ओनर को नहीं पता होता कि उनकी कैट को फ्लीज़ हैं, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्ली अगर उसकी कैट को, उसके कैट के जिस्म को काटती है तो उसकी वजह से फ्लीज़ का जो सलाइवा होता है वो जिल्द के अंदर जाता है। जब वो जिल्द के अंदर जाएगा, उसकी वजह से कैट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है। और इसकी वजह से अगर ज़्यादा सवियर हो जाए तो कैट अपने आप को स्क्रैच करती है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जिसे हम पायोडर्मा कहते हैं। इसके अलावा रेड पैचेस बन जाते हैं और वहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। फ्लीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब आपकी अपनी कैट जब अपने आप को स्क्रैच करती है तो उसका पूरा जिस्म चेक करें। ख़ास तौर पे प्रॉपर एक लाइट के साथ चेक करें, क्योंकि आपको पहचान हो सके। फ्लीज़ वैसे बहुत जल्दी पैदा होती हैं और बहुत जल्दी जिस्म के अंदर फैलती हैं, तो आपको ईज़िली अंदाज़ा हो सकता है। अगर नहीं अंदाज़ा होता तो वेट के पास विज़िट करें। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एक टर्मिनेटर स्प्रे है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंट्रोल आपने यही करना है कि आपने अपनी कैट को मिट्टी वाली जगह पर नहीं लेके जाना। दूसरी है फूड एलर्जी। अगर आपकी कैट को किसी भी फूड के कंपोनेंट से, इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपकी कैट लगातार ख़ारिश करेगी और रेड पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को डायग्नोस करने में बहुत मुश्किलात होती हैं। अगर किसी एक चीज़ से उसको एलर्जी और आप लगातार वो खुराक दे रहे हैं और आप उसके साथ साथ अपनी पेट का इलाज भी करवा रहे हैं, तो आपकी कैट बिल्कुल ठीक नहीं होगी। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके फूड के अंदर मसला है। इस दौरान में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ूड तब्दील किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या वाकई ही फ़ूड की एलर्जी है। उसके साथ हाइपो एलर्जेनिक डाइट्स दी जाती हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हाइपो एलर्जेनिक से ही आप नाम सर्च कीजिएगा, आपको ईज़िली पता चल जाएगा। इसके अलावा ऐसा फूड आपने तब्दील कर लिया, अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाइपो एलर्जेनिक डाइट देना। और उसके साथ अगर स्टीरॉइड से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एंटी एलर्जिक की तरफ भी जाया जा सकता है, या फिर आप जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है एटोपिक डर्माटाइटिस। इसको इन्वायरमेंटल एलर्जी कहते हैं। माहौल से जितने भी गर्दो गुबार होते हैं उसकी वजह से अगर आपकी कैट को कोई मसला हो रहा है, या आपका घर खुला है, वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, गर्द या बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो उसकी वजह से आपकी कैट को मसला हो सकता है। या आप अपनी कैट को लॉन वगैरह के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पे मिट्टी की वजह से भी आपकी कैट को मसला हो सकता है। इसके अंदर स्टीरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटी हिस्टामीन्स इस्तेमाल की जाती हैं और साथ में कुछ मेडिकेटेड शैम्पू भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आपकी कैट को मसला बन रहा है तो आपने अपने पेट की स्किन को बेहतर करना है। उसके लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप ड्राई फूड दे रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे कोकोनट ऑयल वगैरह, कुछ ऐसे ऑयल्स मौजूद हैं जो आप अपनी कैट पे इस्तेमाल करें, जिसमें फैटी एसिड ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन बेहतर होगी। उसको माहौल के जो कांटेक्ट होता है, माहौल की एलर्जी से कांटेक्ट होता है, उसके अंदर मदद मिलेगी और आपकी कैट काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। फोर्थ है कॉन्टैक्ट एलर्जी। ये ज़्यादातर उन पेट्स में आती है अगर आपके पास कैटरी है या आप अपनी कैट को, ख़ास तौर पे मेल जो कैट्स होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, घर के बाहर चले जाते हैं, किसी ऐसे पेट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, वो उसके साथ मिलता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। मतलब किसी ऐसे कैट को, किसी ऐसे पेट को, बेशक वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है,
तो उसके साथ उसकी कांटेक्ट होता है, उसको कोई मसला है, तो आपकी कैट को भी ये मसला हो सकता है। या घर में अगर गंदगी ज़्यादा है, वूल वगैरह है, या अक्सर औक़ात अगर कंबल साफ़ नहीं है, बिस्तर साफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी कैट को इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। इसके अंदर भी जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम ही होते हैं कि आपकी कैट अपने आप को स्क्रैच करेगी, वहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, उसको रिस्पायरेटरी वगैरह के साइंस वगैरह आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कैट का ख्याल रखेंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।